प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसका स्वभाव कैसा होगा, यानी कि आपका जो जीवन साथी है उसका नेचर कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शास्त्री जी हमें ये बता दीजिए जिसके साथ हमारी शादी होगी उसकी सोच कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए ताकि मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक जो जन्म कुंडलियों का विश्लेषण नहीं करवा पाते हैं तो वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपके पास जो आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है उसको आप खोल लीजिए, और यदि जन्म कुंडली नहीं भी है तो आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनकी सहायता से तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो आपने जन्म कुंडली के अंदर जो लगन चार्ट होता है उस चार्ट को देखना है। उस चार्ट की सहायता से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो जीवन साथी होने वाला है उसका स्वभाव कैसा होगा। ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये जानकारी चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो, दोनों के ऊपर समान रूप से काम करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं आपके होने वाले जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक लगन कुंडली के चार्ट को देख पा रहे होंगे। आपकी जो जन्म कुंडली है आपने उस जन्म कुंडली में लगन कुंडली के चार्ट को देखना है। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि लिखी हुई होती है। आपने देखना है जन्म कुंडली के सप्तम भाव को, क्योंकि सप्तम भाव से ही विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है। आपकी जो जन्म कुंडली है, लगन कुंडली है, उस लगन कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। जहां पर ये 7 का अंक लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आपने यही देखना है कि आपकी जो लगन कुंडली है उसके सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो, क्या लिखा हो, या तो 1 लिखा हो या 8 लिखा हो, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो जिद्दी स्वभाव का होगा, निडर स्वभाव का होगा, साहसी एवं पराक्रमी होगा, गुस्से वाला हो सकता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा। अब ये जो जानकारी है, यदि आप लड़के हैं तो इस स्वभाव की आपको पत्नी मिल सकती है, और यदि आप लड़की हैं तो इस स्वभाव के आपको पति मिल सकते हैं। आप इस प्रकार से ये जानकारी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस भाव के अंदर 2 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो तो कैसा मिलेगा? फैशन प्रिय होगा, सुंदर होगा, सौम्य एवं कोमल विचारों वाला होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और हास्य प्रकृति का होगा, हंसने वाला, हंसाने वाला, इस प्रकार का जीवन साथी मिलने के ज़्यादा योग बन जाते हैं यदि यहाँ पर 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है तो। और यदि इस भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है तो फिर जीवन साथी कैसा मिलेगा? मृदुल स्वभाव का, हास्य स्वभाव का, बुद्धिमान, काफ़ी इंटेलिजेंट जीवन साथी आपको मिलने के योग बनते हैं। उसका स्वभाव बिल्कुल हंसने और हंसाने वाला होगा, बिल्कुल कोमल विचारों वाला होगा। इस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलने के योग बन जाते हैं। यदि यहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है तो फिर सौम्य विचारों का, कोमल विचारों का, दिखने में सुंदर, और उसके जो विचार हैं वो बदलते रहेंगे। मान लीजिए सुबह आपके साथ किसी प्रकार से वो पेश आ रहा है तो शाम को वो अलग तरीके से पेश आपके साथ आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा और चंद्रमा का स्वभाव होता है घटना और बढ़ना। तो इसी प्रकार से वो लगातार एक प्रकार का नहीं रह पाएगा, वो बदलते रहना, इस प्रवृत्ति का आपको जीवन साथी मिल सकता है। लेकिन दिखने में सुंदर और कोमल विचारों वाला, स्वभाव भी बहुत ही सरल एवं सहज उसका मिलेगा। तो इस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलेगा यदि यहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है तो। और यदि 5 का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको जो जीवन साथी मिलने वाला है
वो गुस्से वाला होगा, स्वतंत्र विचारों का होगा, मनमानी करने वाला होगा, अपने मन की करने में ज़्यादा विश्वास रखेगा, कंप्रोमाइज भी बहुत ही कम करते हैं ऐसे लोग जिसकी कुंडली जिसके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, तो वो बड़े स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपनी मन में जो आती है वही वो करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन साथी आपको मिल सकता है यदि यहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। तो यदि यहाँ पर 9 और 12 लिखा हुआ है तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो धार्मिक विचारों का होगा, उसका स्वभाव बहुत ही धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, परोपकारी होगा, आस्तिक होगा, भगवान में विश्वास रखने वाला होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, दूसरों की सहायता करने वाला होगा। यदि यहाँ पर 9 और 12 लिखा हुआ है तो इस प्रकार का स्वभाव आपके जीवन साथी का हो सकता है। और यदि यहाँ पर 10 और 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आलसी हो सकता है, उसका जो स्वभाव है उसमें जिद्दीपन हो सकता है, वो स्वार्थी भी हो सकता है, दिखने में आपसे वो बड़ी उम्र का लग सकता है, उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होगा, उसका रंग थोड़ा सा काले टाइप का होगा, मतलब काला तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होगा। और जब आप दोनों एक साथ खड़े होंगे तो दिखने में आपसे उम्र में वो बड़ा लग सकता है। तो इस प्रकार का स्वभाव आपके जीवन साथी का होने का योग बन जाता है यदि यहाँ पर 10 या 11 अंक लिखा हुआ है तो इस प्रकार से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका जो जीवन साथी होगा वो किस स्वभाव। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा। यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप भली भांति जान चुके होंगे कि आपके होने वाले जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। यदि अब भी आप नहीं जान पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख सकते हो ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी में देरी क्यों हो रही है, या फिर आपका जो जीवन साथी है उसका स्वभाव कैसा होगा, बिल्कुल गहराई से आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।